हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे सिविल सूट के बारे में। सिविल सूट होता क्या है, तो चलिए आज सिविल सूट को समझते हैं वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग मैनर में। हम इसके स्टेजेस देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। स्टेजेस ऑफ सिविल सूट एज पर द सिविल प्रोसीजर कोड 1908 सीपीसी। सिविल सूट का बेसिक पर्पस होता है कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करवाना। जब किसी की पर्सनल राइट्स या पैसों का या प्रॉपर्टी का नुकसान होता है तो इस प्रोसेस में प्लेंटिफ जो केस फाइल करता है और डिफेंडेंट जिसके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला सिविल सूट फाइल करने का स्टेज ये है प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट। ऑर्डर 7 ऑफ द सीपीसी हमें कहता है सबसे पहला स्टेप प्लेंट को कोर्ट में फाइल करना है। ये वो डॉक्यूमेंट है जिसमें प्लेंटिफ अपने केस का पूरा एक्सप्लेनेशन देता है, जैसे कि कोर्ट का नाम, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के नाम एंड एड्रेस, क्या डिफेंडेंट माइनर है या अनसाउंड माइंड है, और हाँ सबसे मेन थिंग ये कि केस का कॉज ऑफ एक्शन क्या है, मीन्स क्या रीजन है जिसकी वजह से केस फाइल हुआ है। ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है कोर्ट किस एरिया में केस सुन सकती है। ज्यूरिसडिक्शन मेनली होता ये है कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है वो उस पर डिसीजन ले सके। प्लेंटिफ की क्लेम्स, जो भी कॉम्पनसेशन और रिलीफ प्लेंटिफ को चाहिए वो यहाँ पर लिखा होगा। डिफेंडेंट के अगेंस्ट एविडेंस, जो प्रूफ्स प्लेंटिफ के पास होंगे। इस प्रोसेस के बाद केस कोर्ट में स्टार्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं सेकेंड स्टेज, इशू एंड सर्विंग ऑफ समन्स टू डिफेंडेंट। ऑर्डर 5 ऑफ सीपीसी हमें समन्स इशू करने का प्रोसेस बताता है। जब प्लेंट फाइल हो जाता है तो समन्स डिफेंडेंट को भेजा जाता है। ये समन्स डिफेंडेंट को बताते हैं कि कोर्ट में उनके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है, उन्हें अपनी डिफेंस कोर्ट में देने के लिए तैयार रखनी है। अगर डिफेंडेंट को समन्स मिलता है तो उसे कोर्ट में अपीयर होना पड़ता है। अगर डिफेंडेंट अपने एरिया के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर रहता है तो वो कोर्ट में फिजिकली आ सकता है। जब भी समन्स भेजा जाएगा तो उस समन्स पर जज के साइंस और कोर्ट का सील लगा होगा। अब हम देखते हैं थर्ड स्टेज क्या होगा। थर्ड स्टेज तो यही होगा कि अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज। जब समन्स सर्व हो जाता है तो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों को कोर्ट में अपीयर होना पड़ता है। अगर डिफेंडेंट कोर्ट में नहीं आता, कोर्ट डिफेंडेंट के बिना डिसीजन ले सकती है। अगर इन केस प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों अपीयर नहीं होते हैं तो कोर्ट सूट को डिसमिस कर सकती है। अब हम बात करेंगे हमारे फोर्थ स्टेज की, जो कि एक्स पार्टी डिग्री है। ऑर्डर 9 ऑफ सीपीसी टॉक्स अबाउट द एक्स पार्टी डिग्री। अगर डिफेंडेंट कोर्ट में अपीयर नहीं होता समन सर्व होने के बाद तो कोर्ट एक्स पार्टी डिग्री पास कर सकती है, यानी डिसीजन डिफेंडेंट के बिना हो जाएगा। इसके कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि डिफेंडेंट ने अपना रिटर्न स्टेटमेंट टाइम पे नहीं दिया हो, डिफेंडेंट ने प्लीडिंग्स दैट मीन्स डिफेंस नहीं दिए हो, तो कोर्ट प्लेंटिफ के आर्ग्यूमेंट्स को देखकर डिसीजन दे सकती है। अब हम बात करेंगे फिफ्थ स्टेज की। फिफ्थ स्टेज हमारा है फाइलिंग ऑफ द रिटर्न स्टेटमेंट बाय डिफेंडेंट। केस व्हेन डिफेंडेंट अपीयर देन डिफेंडेंट को रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है जिसमें वो प्लेंटिफ के एलिगेशंस को डिनाई करता है। ये स्टेटमेंट कोर्ट को बताता है कि डिफेंडेंट किस तरह से अपना केस डिफेंड कर रहा है। अगर डिफेंडेंट कोई काउंटर क्लेम भी करता है तो उसका भी जिक्र इसमें होगा। ये रिटर्न स्टेटमेंट यूजुअली 30 to 90 डेज के अंदर होना चाहिए। हम देखते हैं हमारा 6th स्टेज ऑफ सिविल सूट, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय द पार्टीज। समन सर्व हो गए, पार्टीज अपीयर हो गई, डिफेंडेंट ने अपना डिफेंस पेश किया। उसके बाद अब हम देखते हैं कि जब डिफेंडेंट अपना रिटर्न स्टेटमेंट दे देता है तो दोनों पार्टीज को अपने डॉक्यूमेंट्स कोर्ट को देने पड़ते हैं। अगर किसी पार्टी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो कोर्ट से समन रिक्वेस्ट कर सकते हैं ताकि उनका डॉक्यूमेंट किसी और के पास हो तो वो कोर्ट में लाकर दे सके। अब आ जाता है हमारा 7th स्टेज, दैट इज एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज। फर्स्ट हियरिंग के बाद जज पार्टीज को क्वेश्चंस करते हैं। ये स्टेज हमारे सीपीसी के ऑर्डर 10 में मेंशन है। कोर्ट पार्टी से ये कंफर्म करते हैं कि उन्होंने जो एलिगेशंस किए हैं वो सच है या नहीं। कोर्ट ये सारे क्वेश्चन आंसर्स रिटर्न फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। नाउ वी विल सी दैट इज 8th स्टेज, दैट इज फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज बाय द कोर्ट। कोर्ट जब पार्टीज के स्टेटमेंट्स ले लेती है तो हर एलिगेशंस को इशू बनाती है। इश्यूज वो पॉइंट्स होते हैं जिनको कोर्ट अलग अलग डिसाइड करती है। अगर डिफेंडेंट ने अपना डिफेंस नहीं दिया तो कोर्ट डायरेक्ट जजमेंट दे सकती है। अब हम बात करेंगे 9th स्टेज की, दैट इज अ समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ द विटनेस। जब इश्यूज फ्रेम हो जाते हैं तो दोनों पार्टीज को अपने अपने विटनेस
कोर्ट में प्रेजेंट करने होते हैं जो केस को सपोर्ट कर सके। ये लिस्ट 15 डेज पहले कोर्ट को सबमिट करनी पड़ती है। नाउ वी विल सी द 10th स्टेज ऑफ द सिविल सूट, दैट इज हियरिंग ऑफ सूट्स एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। जब केस की हियरिंग हो जाती है तो प्लेंटिफ अपने केस को प्रेजेंट करता है अपने एविडेंस के साथ। उसके बाद डिफेंडेंट अपने एविडेंस दिखाता है। क्रॉस एग्जामिनेशन भी होती है जिसमें प्लेंटिफ और डिफेंडेंट अपने रिस्पेक्टिव विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करते हैं। अब हमारा आ जाता है 11th स्टेज ऑफ द सिविल सूट, दैट इज आर्ग्यूमेंट। जब सभी विटनेसेस को एग्जामिन कर लिया जाता है तो आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं। दोनों पार्टीज अपने केस को समराइज करते हैं और सारे एविडेंसेस को जज के सामने रखते हैं। अब बारी आती है हमारे 12th स्टेज ऑफ सिविल सूट, दैट इज जजमेंट। जज दोनों साइड्स को सुनने के बाद जजमेंट पास करते हैं। जजमेंट इमीडिएटली हो सकता है या फिर इन बिटवीन 1 मंथ, जो डिसाइड करते हैं कि किस पार्टी को जीत मिली है। अब हमारा आ जाता है 13th स्टेज, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ डिक्री। जब जजमेंट हो जाता है तो उसके बाद डिक्री तैयार होती है। डिक्री में सूट का नंबर, पार्टीज के नाम, एड्रेस, क्लेम्स और रिलीफ्स मेंशन होते हैं। ये डिक्री ऑर्डर 20 रूल 6 ऑफ द सीपीसी के अंदर प्रिपेयर होता है। नाउ वी विल सी द 14th स्टेज, दैट इज एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। जब डिक्री पास हो जाती है तो उसे एग्जीक्यूट करना होता है। एग्जीक्यूशन का मतलब है कि जो कोर्ट ने डिसाइड किया है डिफेंडेंट को वो फुलफिल करना पड़ता है, चाहे वो पैसे हो या प्रॉपर्टी हो या फिर कोई और कॉम्पनसेशन। तो ये थे हमारे स्टेजेस ऑफ द सिविल सूट। ये सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सीपीसी के अकॉर्डिंग फॉलो किया जाता है। क्रिमिनल केसेस में पनिशमेंट दी जाती है लेकिन सिविल सूट में कॉम्पनसेशन मिलता है। अगर केस के दौरान कोई चेंजेस करने की जरूरत हो तो पार्टीज को कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। अगर कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया तो कोर्ट सूट डिसमिस कर सकती है। ये थे हमारे सारे stages of this civil suit. I tried my best to explain to you in very simple manner. I hope you understood very well. So that's it for today. We will meet in next video. Till then, keep learning.